एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लैग होता क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल होता क्या है इकोनोमेट्रिक्स में। तो लैग हमने समझ लिया, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम डायनेमिक इकोनोमेट्रिक्स मॉडल की बात करें तो इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में जो लैग है वो दो तरह के होते हैं। इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में हमारा लैग दो तरीके का हो सकता है। वो कौन कौन से हैं तरीके? एक को बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल और दूसरे को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में हम इंक्लूड करते हैं जितने भी हमारे लैग्ड वैल्यू हैं, डिपेंडेंट या एंडोजीनियस वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। अब डिपेंडेंट या एंडोजीनियस वेरिएबल किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर y के बाद जितने भी होते हैं उसके अंदर जितने भी लैग हम फाइंड आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। इसको इकोनोमेट्रिक्स में बहुत अच्छे से बहुत डिटेलिंग नहीं है जितना कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल और उसको फाइंड करने के तरीके में है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल में हम सिर्फ लैग वैल्यू तो इंक्लूड करते ही करते हैं, और वो भी किसकी लैग वैल्यू? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की लैग वैल्यू। और लैग को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हम हमें उसकी लेंथ पता हो लैग की कि कितनी लेंथ है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल। और अगर हमें लेंथ नहीं पता है लैग की तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल। तो दो तरह के लैग मॉडल हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल के बीच में, फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल और इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल। तो अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल किस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल में हम देखेंगे इस पे कि करंट जो हमारा पीरियड है और हमारा जो प्रीवियस पीरियड है ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो करंट पीरियड जो हमारा है xt और लैग्ड पीरियड जो हमारा है xt-1, इस मॉडल को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल, जिसमें प्रेजेंट टाइम पीरियड और प्रीवियस टाइम पीरियड दोनों को ही दिया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल को हम DLM भी बोलते हैं। और इसको किस लिए हम स्टडी करते हैं? तो हम जो भी डायनेमिक इफेक्ट है किसी एक वेरिएबल का, वो भी मल्टीपल टाइम पीरियड पे वो दूसरे वेरिएबल पे, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल। इसका हम यूज़ तभी करते हैं जब हमें डायनेमिक इफेक्ट देखना होता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, और वो भी अलग अलग टाइम पीरियड में। डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल का जो इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पे किस तरह से अलग अलग लैग्स में डिस्ट्रीब्यूट है, ये इसके हम इफेक्ट को चेक करते हैं इस मॉडल से। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल में हमारा एक इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन में लिखा है yt β0 β1 xt प्लस β2 xt-1 β3 x3 -2, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब ये yt क्या है? yt को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और वो भी t टाइम पे, जबकि हमारा xt xt-1 xt-q ये सारे लैग्ड वैल्यू हैं, और वो इनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही लैग्ड वैल्यू दी हुई है। अगर हम c की बात करें, c इज़ अ कांस्टेंट टर्म। तो जितने भी c यहाँ पे अगर हमारे मॉडल में होंगे उनको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। अब β1 β2 या βq, ये सारे को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, और हमारा ये β0 क्या है? इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो जितने भी कोएफिशिएंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो वो डिफरेंट लैग, यानी कि ये समेशन ऑफ t या एरर टर्म एट टाइम t, तो ये एरर टर्म एट टाइम t है। और कोएफिशिएंट जिसका हम इफेक्ट देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो भी डिफरेंट लैग के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल पर्टिकुलरली यूजफुल होता है जब हम कभी भी इम्पैक्ट या पॉलिसी चेंजेस या इकोनॉमिक शॉक या मॉडल एक्शन ओवर टाइम देखना चाहते हैं, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल का यूज़ करते हैं। क्योंकि बेसिकली हमें जो टाइम डेटा होते हैं उसमें ही हमें ये लैग मॉडल देखने को मिलते हैं। अब लैग मॉडल को एस्टिमेट्स करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि हम OLS मेथड से भी लैग्ड मॉडल को एस्टिमेट कर सकते हैं।
जो इम्पॉर्टेंट एक मॉडल है जिसका बार बार यूज़ करते हैं, जिसका नाम है क्वेक अप्रोच, इसका भी हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल को एस्टिमेट करने के लिए। फिर एलमन अप्रोच भी यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल को देखने के लिए, और साथ ही साथ नॉर्लो पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल भी यूज़ करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल को देखने के लिए। और लास्ट में है हमारा कैगन्स एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन मॉडल। तो ये सारे जो मेथड्स हैं ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल के मेथड्स। अब हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल होता क्या है। जो हमारा मेथड था एस्टिमेशन बाय ओएलएस, तो हम उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे मॉडल हैं उस मॉडल को लेंगे। अब हम एस्टिमेट्स करेंगे एवब मॉडल को, और इसमें हम ओएलएस अप्लाई करेंगे, और जितने भी सर्टेन पॉइंट्स हैं जो हम कंसीडर करना चाहते हैं इसके द्वारा, मतलब इसमें ओएलएस अप्लाई करने के बाद हम जो लो डिग्री ऑफ फ्रीडम की प्रॉब्लम है उसको हम रिड्यूस डिग्री ऑफ प्रिसिजन, और इसके बाद हम प्रेडिक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मॉडल, इसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स टेस्ट जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स टेस्ट, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं इस मेथड के, और इसमें अगर मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है तो हमारा जो भी रिज़ल्ट होगा वो इनएक्यूरेट आ जाएगा, और हम ओएलएस रन करने से पहले जो हमारा रिज़ल्ट है वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। तो हमारा जो रिड्यूस नंबर या लैग या जो भी हमारा एम है वो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम उसको न्यू वेरिएबल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है लैग्ड वेरिएबल में, या किस तरह से इम्पोज करना है उसके रिस्ट्रिक्शन को, बीटा कोएफिशिएंट को, उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमल लैग क्राइटेरिया की। तो ऑप्टिमल लैग क्राइटेरिया को यूज़ किया जाता है जब हम ऑप्टिमल लैग या नंबर ऑफ ऑप्टिमल लैग को सेलेक्ट करते हैं इसको यूज करने के लिए। इसमें दो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसका नाम है एक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, इसको AIC बोलते हैं, और सिजवार्ड्स बायसेयन क्राइटेरिया जिसको SBC बोलते हैं। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, तो AIC में यहाँ पे यूज़ करूँगी और SBC यहाँ पे यूज़ करूँगी। अब AIC कैसे हम निकालते हैं, हम T और उसके बाद लॉग लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिड्यूअल को, और उसमें ऐड कर देते हैं 2n को, और SBC में हम T और फिर लॉग लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिड्यूअल को, और इसमें हम ऐड कर देते हैं n, और उसके बाद लॉग लेते हैं T का। अब यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड, और t है हमारा नंबर ऑफ यूजेबल ऑब्जर्वेशन। अब जो क्वेक अप्रोच है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि होते क्या है। ये एस्टिमेशन का बार बार पूछा गया क्वेश्चन भी है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लैग मॉडल को फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्वेक अप्रोच है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेक अप्रोच को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।